प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विचार में रे के विभिन्न प्रयोग सीखेंगे कि रे को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। जब स्वतंत्र रूप में रे का प्रयोग हो, इसका अर्थ है कि जब रे को पूरा प्रयोग किया जाता है, पूरा रे प्रयोग करते हैं तो रे के साथ किसी भी स्वर की मात्रा लगाई जाती है। जैसे रात, राम, राज, इनमें आ की मात्रा लगाई गई है। नंबर 2, जब कोई वर्ण रे से संयुक्त होता है तब इसके 3 रूप होते हैं। इसका अर्थ है कि जब रे को किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तब इसके 3 रूप होते हैं। जैसे प्रेम में रे पै के नीचे पैर में लगा हुआ है, कर्म के अंदर रे मैं के ऊपर लगाया गया है, ट्रक में टे के नीचे रे की ध्वनि आती है। तो इनको प्रयोग करने के बच्चों निम्नलिखित 3 नियम हैं। नंबर क, रे से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रे उसके पैरों में लग जाता है। इसका अर्थ है कि रे से पहले कि पै जैसे स्वर रहित, पै के नीचे हलचिन है, पै में स्वर शामिल नहीं है, जबकि रे पूरा प्रयोग किया गया है। यहाँ गलती से रे के नीचे भी हलंत लगा दिया गया है, बल्कि रे के नीचे हलचिन नहीं आएगा। इस नियम में कि रे से पहले, आप इसे समझें कि रे से पहले स्वर रहित व्यंजन कि पै में स्वर शामिल नहीं है, कि स्वर रहित व्यंजन है पै, और जब पै में रे व्यंजन को शामिल किया जाता है तो रे पै के पैर में यानी कि पै के नीचे इस तरह से लगाया जाता है। इसके उदाहरण हैं पर्शन, ग्रह, भर्म, प्रयास आदि। इनमें रे पूरा है और रे से पहले स्वर रहित व्यंजन। अगला नियम है बच्चों, जब रे स्वर रहित होता है, इसका मतलब है कि जब रे के नीचे हल चिन्ह है, अब ये स्वर रहित बन गया, तो यह अपने बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। इसे रेफ भी कहते हैं कि जब स्वर रहित रे को किसी व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो यह उस व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे रे प्लस मैं, कि रे क्या है? स्वर रहित, और मैं पूरा व्यंजन है, तो रे में जब मैं को शामिल करेंगे तो रे मैं के ऊपर लग जाएगा। इसे रेफ कहा जाता है। जैसे धर्म, कर्म, कार्य, वर्षा आदि। तो समझ गए होंगे बच्चों दोनों नियमों का अंतर। किसी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कर्म, जैसे कै स्वर रहित, इसमें स्वर शामिल नहीं है कै, इसमें हमें शामिल करना रे को। रे यहाँ पर स्वर सहित है। और इसमें शामिल करना मैं। तो इसको किस तरह से हम मिलाएंगे कि स्वर रहित व्यंजन के बाद अगर रे आता है तो रे उस व्यंजन के पैर में लगेगा, कै के नीचे आएगा रे और मैं, यानी जब पूरा रे होता है तो वह नीचे पैर में आता है। कर्म, इसका मतलब बन गया कर्म। और जब कै पूरा दिया गया है, स्वर सहित है, उसमें ए शामिल है और उसमें हमने आधा रे शामिल करना है और उसके बाद मैं, तब इस नियम में बच्चों रे को मैं के अंदर शामिल किया जाता है, ना कि कै के अंदर। कि रे को जब मैं में शामिल करेंगे तो रे मैं के ऊपर जाकर लग जाता है।
जिसे रैफ कहा गया है। किस तरह से शब्द बनेगा? करम, ये बना जाएगा कर्म। इसमें रे आधा है और इस कर्म में रे पूरा है। तो दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद है बच्चों टे वर्ग। जो टे वर्ग के व्यंजन थे, जैसे टे, ठे, डे, ढे, ये टे वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। जब इनके साथ रे को प्रयोग किया जाता है तो यह इनके नीचे जुड़ता है। जैसे ट्रेन, टे के नीचे रे को इस तरह से जोड़ा जाता है। इसी तरह से ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र, तो ये टे वर्ग के नियम में रे नीचे जोड़ा गया। अगला है बच्चों रे व्यंजन में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा नीचे ने लगाकर बीच में लगाई जाती है। जैसे अगर हमें रे में ऊ को शामिल करना है तो इसकी मात्रा रे के नीचे ना लगाकर यहाँ पर बीच में लगाई गई है, इस तरह से। लेकिन जब हमें रे में ऊ यानी बड़ा ऊ शामिल करना है तब इस मात्रा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है। तो यह थे बच्चों रे को प्रयोग करने के नियम। इसके बाद बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। शब्द में जो वर्ण प्रयोग किए गए हैं उनको अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। कि एक एक वर्ण को देखते जाएं और उनमें से वर्णों को अलग अलग करते जाएं। जैसे दिनकर शब्द है, दिनकर शब्द में 4 वर्ण शामिल हैं, दी, ने, कै और रे। इन 4 वर्णों को पहले हम अलग करते हैं, दी, ने, कै प्लस रे। अब इन 4 वर्णों को फिर से अलग करेंगे कि इन व्यंजनों में से स्वर को भी अलग कर देंगे। जैसे दी के अंदर दे प्लस छोटी ई की मात्रा शामिल है तो छोटी ई लिखी गई। ने के अंदर ए शामिल है, ए स्वर शामिल है। कै के अंदर ए स्वर शामिल है। रे के अंदर भी ए स्वर शामिल है, क्योंकि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वह बिना मात्रा के ही व्यंजन में शामिल होता है। और जब व्यंजन में से ए स्वर को अलग करते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। और दी में से हमने ई की मात्रा को जब अलग किया तो दे के नीचे हल चिन्ह आ गया और ई अलग से लिखा गया। आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे काजल, काजल में मुख्य रूप से 3 वर्ण हैं, का, जय और ले। कै के अंदर आ की मात्रा शामिल है तो कै के नीचे हल चिन्ह आ गया और आ को अलग से लिख दिया गया। मात्रा लिखने के बजाय हम स्वर लिखेंगे पूरा, क्योंकि हमने वर्णों को अलग करना है। इसी तरह जय व्यंजन में ए स्वर शामिल था तो जय के नीचे हल चिन्ह आ गया और प्लस में ए स्वर लिखा गया। इसके बाद लय व्यंजन में से जब हमने ए को अलग किया तो लय के नीचे हल चिन्ह और ए व्यंजन प्लस करके लिख दिया। तो इस तरह से काजल शब्द के वर्णों को अलग अलग किया गया, जिसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और अपने नाम को, जो आपका नाम है उसके वर्णों को अलग अलग करके मेरे पास फ़ोटो ज़रूर भेजना, ताकि मुझे पता लगे कि किस बच्चे को समझ में आया और किसको नहीं। इसके बाद बच्चों आओ दोहराएं, यानी इस पाठ का सारांश या समरी, कि पूरे पाठ में हमने जो जो बातें सीखी हैं उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कि वर्ण भाषा की इतनी छोटी इकाई है बच्चों, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ए के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे ही कै के नीचे अगर हल चिन्ह है
क, इसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, तो इन्हें वर्ण कहा गया था। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहा गया था? वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में फेफड़ों से वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, इसका अर्थ है जो वर्ण बिना किसी रुकावट के बोले गए या किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले गए उन्हें स्वर कहते हैं। क्योंकि बच्चों स्वरों के उच्चारण में हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अनुस्वार जो कि स्वर से अलग हैं का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में यही अंतर है। अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यंजन जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, कि व्यंजनों का उच्चारण तभी किया जा सकता है जब उसमें कोई न कोई स्वर शामिल किया जाएगा। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता। व्यंजन के 5 भेद हैं, जिनमें 3 मुख्य भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद मुख्य हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन अलग से हैं। जो वर्ण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे चांद होता है, इसकी ध्वनि आ की तरह है, आ और ओ के बीच की ध्वनि है ओ। रै का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसे आज हमने समझा है। डै तथा ढै का प्रयोग शब्द में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि अड़े और ढै का प्रयोग केवल शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आपको अपने नाम के वर्णों को अलग अलग करके अपनी रफ नोटबुक में लिखना और मेरे पास फ़ोटो ज़रूर भेजना। नेक्स्ट टाइम हम इसे पाठ का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।